आदमी मकई लेके गया अररिया, बेचा 35,000 में। 35,000 में मकई बेचा, वहीं पर चोर उसके पीछे लग गया। वो चोर उसके पीछे वहीं लग गया कि 35,000 में मकई बेचा है। ये मकई ले बेच करके पैसा लेके घर पहुंचा। अब बीवी को बुलाया गया, फुदकी में आया, निकाल के 35,000 अलमारी खोली का, अलमारी में अब फुदकी में बांध के खोचा में अलमारी में रखी, चाबी मारी का ताला कमर को। ये चोर अररिया से पीछा कर रहा था कि घर कहां से। अब पीछे पीछे चोर आते आते बस्ती भी आया, घर भी देख लिया, यही घर। रात 12-1 बजा, मारा सीन घर में। चोर खोदाई किया, घुसा रूम में, तो जिस अलमारी में पैसा रखा हुआ, तो उस अलमारी का ऊपर में लिखा हुआ था, हाजा मिन फजले रब्बी, ये मेरे रब का फजल है। स्टिकर मिले जी, हाजा मिन फजले रब्बी। कोई घर में लिखावे जी, कोई दरवाजा में लिखे जी, कोई अलमारी में लिखे जी, हाजा मिन फजले रब्बी लिख लो जी अलमारी में। चोर खोल के ताला निकाल के टाका, सोना चांदी जे लेना चिल चोर लाल की। चोर बड़ा समझदार, वो हाजा मिन फजले रब्बी की स्टिकर छुड़ा दिल की और लिखी दिल की इन्नल्लाह मा साबिरीन। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मेरे भाइयों, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत करने वाले को पसंद करता है। मेरा अल्लाह कहता है, मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। एक आदमी मजदूर था, मजदूरी नहीं चलने लगी थी। बीवी बोली कि मजदूरी नहीं चल रही है तो आप मजदूरी कीजिएगा, नहीं तो हम लोग खाएंगे क्या। ये जेवर लीजिए, छोड़िए मजदूरी, छोड़िए जेवर ले जाए अररिया बेच के आइए, अब बिजनेस कीजिए। ये जेवर लिया, बीवी का जेवर लिया, अररिया गया, 10,000 में बेचा। 10,000 टका लेके आ रहा था, शाम हो गई, ऐसे जलसा था, तो सोचा जलसा सुन लेते हैं तब घर जाएंगे। आके जलसा में बैठ गया। हमारे जैसा मुकर्रिर तकरीर कर रहा था कि जो अल्लाह के रास्ते में 1,000 खर्चा करेगा, अल्लाह 5,000 देगा। जो अल्लाह के रास्ते में 10,000 खर्चा करेगा, अल्लाह 10,000 के बदले 20,000 देगा। तो वो सोचे लगली कि बाप ये तो बहुत बड़का बिजनेस है, इससे अच्छा बिजनेस कहाँ मिलेगा। हमें की जो की बैगना रहता, टमाटर खरीदे ली में। मौली साहब बोली जी जो 10,000 देगा अल्लाह 20,000 देगा। बस उठ ले वहां से अभी स्टेज में, बोला हजरत ये 10,000। हजरत ने एक रसीद काट के उसको दे दी, जैक वहां बैठी गई। फिर वो कागज टा निकाली देखल के बोले हजरत आज पूछ ले, नहीं पैसा हमारा कख नहीं मिलता आ के दीती देते के आ मिलता कब, पूछ ले है ये नहीं कर। बोले हम पूछ ली। जलसा खत्म हो गया, पूछते पूछते पूछ भी नहीं पाया, दुआ हो गई, सारे लोग चले गए। अभी सोचने लगा अरे बाप 10,000 टका हमारे चला गया। अब घर के तरफ कदम उठा रहा तो कदम नहीं उठ रहा है। घर पहुंचले कहाँ रह गया, बोले जलसा सुने जान। बोले जेवर बेचला, बोला हाँ बेची दिली। बोला मुंह हाथ धोआ खाना खेला, बोले नहीं हमारा भूख नहीं छा, भूख हमारा खत्म है। अच्छा बीवी को बोलेगा कि हम जेवर दादली, जेवर पैसा चंदाम दादली से बोलते, ये को बाल सर में नहीं रहेगा। ओ बीवी समझी तबीयत खराब है, सो गया बेचारा। सुबह हुई तो बीवी बोली जल्दी उठिए, नाश्ता खाइए, जाइए जोंकी जाइए, जल्दी बिजनेस कीजिए। बीवी को बोला कि देखा हमरो बदन में ताकत नहीं मिले, अंदर से ताकत खत्म। फिर बीवी सोच कि कोई भी बड़का बीमार बोले हम डॉक्टर को बुला नहीं, बोला डॉक्टर मत बुलाओ, इसनी डॉक्टर का इलाज नहीं जी। हम लोग कागज निकाले, देखे फिर रखे, देखे फिर रखे, रसीद रो। तो बी बोली कागज में की जी, निकाले जा, देखे जा, निकाले की जी ग्राम। बोली मत पूछे खुद आग में, कागज टा देखे जी हमारा बड़ा अच्छा लगे जा। 3 दिन हो गया खाना पीना छोड़ दिया। इसका समझे नहीं आ रहा मिलेगा कैसे मिलेगा, अब देगा तो कौन देगा। 3 दिन के बाद बाथरूम हुआ, इसको खाएगा तब ना बाथरूम होगा। लोटा के गया, अब गलो बासक पर बैठ ले, वहां सोचे जी वहां बात। देखा जमीन में कुछ चमक रही है, मिट्टी हटाया, देखा एगो लोटा है और लोटा में 20,000 का गड्ढी रखा हुआ है। बस वो लोटा उठाया, वो लोटा छोड़ा, भागा घर जल्दी से।
घर तो भाग गया, मौलवी साहब के पास गया। अब मौलवी साहब के पास क्या बोला वो जाकर, अब तो ये हम आपको क्या बताएंगे। बोला हजरत आप सही कह रहे थे, अल्लाह एक के बदले 10 देता है, लेकिन ते ये नहीं बोल रहा कि अल्लाह आसानी से नहीं दीजिए, हगा मुताक दी। अभी आप लोगों ने वादा किया मुफ्ती साहब के तकरीर में कि जहेज नहीं लेंगे, वादा किए है ना। अब देखिएगा कल अररिया शोरूम में मोटरसाइकिल कसवाएगा। मतलब बात सही जी गलत जी बोला। असल ये पैसा बड़ा आसान पैसा ना है जो जहेज लेते हैं, ये तो आपका कमाया हुआ पैसा नहीं है, तो बेटी वाला वो कैसे कमाया तो बेचारे को पता ना है, आपको क्या पता होगा। अल्लाह हमें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। उलमा का काम है पैगाम पहुंचा देना। अगर आप अमल नहीं करेंगे तो हशर के मैदान में पूछ आपसे होगी, क्या मेरा पैगाम, मेरा कुरान का पैगाम, मेरे उलमा का पैगाम तुम्हारे कानों तक पहुंचा था कि नहीं पहुंचा था, तुम सुने थे कि नहीं सुने। भाई शराब पीना क्या है? हाँ? सूद खाना, जुआ खेलना, जिना करना, कुत्ता गोश्त खाना और जहेज लेना, बोले आबाद हो गया, ये भी तो हराम है। एक मुसलमान शराब को हाथ नहीं लगा सकता, जिना के करीब नहीं जा सकता मुसलमान, सूद के करीब नहीं जा सकता है, खिंजीर वो कुत्ते का गोश्त अल्लाह अकबर कबीरा इसके बारे में मुसलमान सोच नहीं सकता है। ये मांगकर जहेज लेना, इंशाल्लाह अहद कीजिए कि ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। इंशाल्लाह तैयार हैं? ना लेंगे ना, तैयार हैं? आज जो ले लिए हैं वो रिटर्न नहीं होगा। मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अल्लाह हमें हिदायत नसीब अता फरमाए। बस 40 से 45 मिनट के अंदर मैं अपनी गुफ्तगू को मैं समेटने की कोशिश करूंगा, अगर आपकी इजाज़त हो। ये जो लोग खड़े हैं, बड़ा खूबसूरत चेहरा है इन नौजवानों का, बच्चों का। ए बेटा बैठ जाओ ना, वहीं पर बैठ जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ, ये देखिए सब बच्चा बैठ गया, सब पढ़ा लिखा बच्चा है, उसमें से एक भी जाहिल नहीं है, सब पढ़ा लिखा। बैठ नहीं, जाहिल नहीं, इसलिए ना बैठ गया, वो पढ़ा लिखा था बैठ गया, जाहिल नहीं बैठता। दुआया कलिमात के चंद अशार अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। यहाँ देखा बोली जी सुभान अल्लाह। अच्छा एक मालूम नहीं जी कहाँ सुभान अल्लाह बोलना चाहिए, कहाँ आमीन बोलना चाहिए। अरे मथाम तो जी टेबलेट नहीं खावा कि गर्दने काटे फेंकी जो की बोलवा आमीन की बोलना चाहिए। हाँ, गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी
कभी सिया नहीं छोड़ा, खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का पुने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा इलाही, दरगुजर कर दे। आमीन बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके नजरों के सामने ये जश्न दस्तारे फजीलत का वो हसीन मंजर आप लोगों ने नजरों के सामने देखा। और कुर्बान जाओ, ये 5 बच्चों के सरों पे जो पगड़ी बांधी गई है, अच्छा आपने कभी देखा है किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, वकील बना हो तो जलसा सजाया गया है, वकील साहब डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई है? देखें प्रोफेसर साहब के, एम उम्मे वाला के नहीं देखे होंगे। आखिर क्या वजह है? एक ठेला चलाने वाले का बेटा है, एक झोपड़ी में रहने वाले का बच्चा है, हाफिज कुरान हो गया, हजारों लोगों को जमा किया गया और बड़े बड़े जय्यद आलिमे दीन के दस्ते मुबारक से इस बच्चे के सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर वजह क्या है? कोई तो वजह है भाई, कोई तो वजह है। भाई बैठ जाओ, भाई बैठ जाओ, जहां जगह मिल जाए मेरे बच्चों बैठ जाओ। भाई इधर वाले देखे फिर खड़े हो गए। देखला यहाँ देखा एक आदमी हेलमेट पहनी थी, वहां देखो, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत तकरीर कर रहे थे कि इस्लाम कितना पीछे। एक आदमी इस्लाम नाम का भी अवे किया था जलसा में, अभी बैठा नहीं था, वो बैठने चाह रहा था। हजरत ने कहा वो कोई जुमला आया कि इस्लाम कितना पीछे, तो बोली मौलवी साहब हमारा नाम क्यों जानी जियो, मौलवी साहब हमरा दखिल की वो पीछू से उठ ले आगे बीचों में बैठी गई। थोड़ी देर के बाद हजरत ने फिर जुमला लिया कि भाई इस्लाम कितना पीछे है, बीचों से उठ ले आगे आगू में बैठी। फिर हजरत ने लास्ट में कहा कि इस्लाम कितना पीछे है, वो खड़ा भागली, बोली कहां तोर मुंह हम बैठवान के हमें। आखिर वजह क्या है? इनके सर पे पगड़ी बांधी गई है, क्यों बांधी गई है? आज दुनिया में इनके सर पे पगड़ी बांधी गई है, हशर के मैदान में अल्लाह इसके बाप के सर पे ताज सजाएगा, पगड़ी बांधेगा। अल्लाह इसके बाप के सर पे पगड़ी बांधेगा हशर के मैदान, कयामत के दिन। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि अल्लाह के फरिश्ते ये जो नूरानी ताज है ये कौन है? कोई अंबिया हैं? ये कौन है? कोई अंबिया हैं, शुहदा हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे नहीं नहीं नहीं, ये कोई अंबिया नहीं है, शुहदा नहीं है, सालिहीन नहीं है, ये सिद्दीकीन नहीं है, बल्कि ये वो बाप है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया था। आखिर इसके सर पे पगड़ी बांधी क्यों गई? इतना एजाज इसको क्यों मिला? ये मकाम कैसे मिला? एक डॉक्टर को नहीं मिलता है, एक प्रोफेसर को नहीं मिला जो आधी जिंदगी खत्म कर दिया पढ़ाई में, एक वकील को यह मकाम नहीं मिला, एक मास्टर को यह मकाम नहीं मिला, एक हाफिज कुरान को यह मकाम कैसे मिला? तो सुनो, ये मेरा अल्लाह का कुरान कहता है, मेरा अल्लाह का कुरान कहता है कि जो मुझे सीने से लगाता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है, हम उसको जमीन की पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। ये कुरान कहता है।
जो मुझे इज्जत करेगा, जो मुझ पर अमल करेगा, वो फिर आम आदमी नहीं रहेगा, फिर उसे हम जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देंगे। यह कुरान का एजाज है, यह कुरान का मौजज़ा है। अब कुर्बान जाओ मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, इसलिए अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ। देखिए आप अंग्रेजी भी पढ़ाइए। अभी किशनगंज हो, अररिया हो, पूर्णिया हो, पटना हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, एक से एक स्कूल है, एक से एक स्कूल है। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि कुर्ता पैजामा टोपी पहना हुआ बच्चा को देखा, मदरसे का बच्चा बोला यहाँ कहाँ घर छो, बोले करो बना, कहाँ पढ़े जा, बोले मदरसा, बोले मदरसा में पढ़वे, मौलवी बनवे, चंदा करवे, खेवे। एक वो बच्चा है स्कूल में पढ़ता है, यहां तक पैंट है, यहां तक शर्ट है, अब गल्ला में फांसी का फंदा पूरा की बोली गल्ला में लगा भी हो छे। अच्छा बेसिक कस्सी तक तो बच्चा की सांसें रुकी। ये बच्चा को अगर किसी ने रोड पर देख लिया, ओह क्या कर रहा है तेरे, मैंने अब्दुल्ला कहाँ पर जा, बोले इंग्लिश मीडियम स्कूल वाह। यही बच्चा स्कूल में सलाम सिखाया नहीं जाता है, वहां तो अंग्रेजी का सलाम है ना, स्कूल में अंग्रेजी का सलाम है। अच्छा देखिए क्रिश्चियन इंग्लिश स्कूल चले जाइए, वहां खड़े होकर पेशाब कराने की तालीम दी जाता है। बच्चा खड़े खड़े पंप सेट स्टार्ट करेगा, बैठने की जरूरत नहीं। मदरसे में सलाम सिखाया जाता है, स्कूलों में सलाम सिखाया नहीं जाता है, वहां अंग्रेजी का सलाम है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। बच्चा मैं स्कूल से पढ़कर आया, माँ को सलाम किया, मियाँ गुड मॉर्निंग, मैं कुछ बैगली बाप हमारे बेटा अंग्रेजी बोली। बुलाया अपने शौहर को कि बुधवार बाप यहाँ पर देखो, यहाँ पर बुधवार अंग्रेजी बोली। बोले बेटा की बोले, बोले थे, बोले बाबा गुड नाइट। बोले वाह बेटा तुम्हारा नाम रोशन करी। हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, मैं अंग्रेजी के खिलाफ नहीं हूं। मेरा बच्चा अंग्रेजी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा हिंदी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा संस्कृत भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा मराठा भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा बंगला भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा पंजाबी भी पढ़ेगा, मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ेगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा दुनिया का हर भाषा पढ़ने से पहले जो पढ़ेगा वो अल्लाह का कुरान पढ़ेगा। पहले बच्चे को कुरान पढ़ा लो, पहले बच्चे को कुरान पढ़ा लीजिए, फिर मास्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, प्रोफेसर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, साइंसदान बनाना है। हमारी कौम को मास्टर की भी जरूरत है, डॉक्टर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की जरूरत है, साइंसदान की भी जरूरत है। हमारी कौम को जरूरत है, लेकिन दुनियावी पढ़ाई के चक्कर में कुरान ना पढ़ाना, दीन को पीछे छोड़ देना, यह नादानी है, बेवकूफी है, ये जहालत है। मौलाना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुंगेर एक जलसा में थे उड़ीसा में, लाखों का मजमा था। आपने फरमाया उड़ीसा के गयूर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए। मरना है कि नहीं भाई, मरना सबको है ना, तो जन्नत में कोई ले जाने वाला होना चाहिए ना। अपने पल्ले तो अमल है ही नहीं, अपने पल्ले तो कुछ अमल नहीं है। कम से कम यही बहाने बेटा हाफिज कुरान है, अल्लाह इस हाफिज कुरान के तवस्सुल से तू फैल में सदके में हमें जन्नत में दाखिल कर देगा।